चलो अभी बाकी स्टूडेंट्स का क्या है, फिजिकल लेक्चर चालू हुआ है तो जितने ऑनलाइन मतलब पर वो इधर कनेक्टेड है उतने उतने लोगों का भी लेक्चर होगा, ठीक है। बाकी लोग अभी फिजिकल चालू हो गया है। चलो तो कोलिजन में क्या क्या देखा था, तो कोलिजन में क्या क्या देखा था। फर्स्ट देखा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन का टाइप्स देखा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। देन होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होता है। वहां पे ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना रहता है, तो 0 रहता है। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये कितना रहता है, 0। मतलब एक बार कोलाइड होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ आगे जाता है, ठीक है। ओके, देन इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन क्या रहता है, दोनों के बीच में रहता है। परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक इनके बीच में रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक के लिए 1 रहता है, इनइलास्टिक के लिए 0 रहता है, एंड 0 एंड 1 के बीच में रहता है, 0 एंड 1 के बीच में रहता है इनइलास्टिक के लिए, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, देन हुआ न्यूमेरिकल्स देखा था, कैसे सॉल्व करने का, क्या करने का, ठीक है। देन हेड ऑन कोलिजन्स का इक्वेशन भी देखा था। हेड ऑन कोलिजन मतलब, हेड ऑन कोलिजन मतलब यहाँ पे है और एग्जैक्टली पीछे से आता है दूसरा बॉल और इसके ऊपर कोलाइड होता है। यहाँ पे एक बॉल है, उसको वेलोसिटी है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली पीछे से एक बॉल आता है, इसके ऊपर कोलाइड होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जाने वाला है, ठीक है। तो ये इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ही, ये भी स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है, कोलिजन के बाद भी स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरा आके कोलाइड होता है, हेड ऑन कोलिजन। देन सेकंड है कि इसका, और हेड ऑन कोलिजन का हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर, हेड ऑन कोलिजन का न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था परफेक्टली इलास्टिक का। तो अगर दोनों का मासेस सेम है, क्या हुआ था लास्ट न्यूमेरिकल में, अगर दोनों का मासेस सेम है तो इसका वेलोसिटी उसको मिलता है और उसका वेलोसिटी इसको मिलता है, ठीक है। समझो अगर ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, समझो अगर ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ऑब्लिक कोलिजन है। ऑब्लिक मतलब OBLIQUU, लिखो क्या, इफ कोलिजन, हेड ऑन मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, हेड ऑन मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो पहले देखा है लास्ट लेक्चर। लिखो क्या, परफेक्टली इलास्टिक, चलो लिखो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कैसा, OBLIQUE, OBLIQUE, perfectly elastic oblique collision, perfectly elastic perfectly elastic oblique collision। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट बॉल क्या है, M1 मास का है, फर्स्ट बॉल M1 मास का है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड बॉल, बॉल M2 मास का है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकेंड M2 मास का है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। पहला वाला M1 मास का है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाला जब इस पे आके कोलाइड होता है, ये पहला वाला इस पे आके कोलाइड होता है, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा सकता, तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा सकता, तो ये पहला वाला यहाँ पे कोलाइड होता है, ऐसा यहाँ पे कोलाइड होगा और ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। तो ये जाता है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वेलोसिटी v1, ठीक है। यहाँ पे कोलाइड होने के बाद परफेक्ट लेंथ सीधा कैसे जाएगा, यहाँ पे कोलाइड हो गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये एट एन एंगल ऑफ थीटा ऊपर जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा नीचे आता है, ये भी थोड़ा ऐसा टेढ़ा जाता है, ये जाता है एट एन एंगल ऑफ फाई, ये जाता है एट एन एंगल ऑफ फाई। इसका वेलोसिटी रहता है v2, इसका वेलोसिटी रहता है v1, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है क्या इनइलास्टिक होता है, ये पता नहीं है,
ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। लेकिन सिलेबस में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है। बाकी केसेस के लिए ऑब्लिक कोलिजन सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में इस केस के लिए ऑब्लिक कोलिजन दिया है। ऑब्लिक मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, कोलिजन होने के बाद स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ये अलग डायरेक्शन में जाता है, ये अलग डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब मोमेंटम भी कंजर्व होगा, मोमेंटम भी कंजर्व होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। ठीक है, ओके चलो। तो मोमेंटम को डायरेक्शन रहता है। चलो, तो कैसा है, मोमेंटम को डायरेक्शन रहता है, जैसे वेलोसिटी को डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी रहता है। अगर वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है तो मोमेंटम भी टुवर्ड्स राइट है, वेलोसिटी अपवर्ड है तो मोमेंटम भी अपवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो मोमेंटम भी डाउनवर्ड है। तो देखो कैसे कैसे है। तो इसका मोमेंटम पहले एक्स डायरेक्शन में करते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग इक्वेशन अभी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये मास जो m1 है इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो ये एक्स डायरेक्शन में है टोटल वेलोसिटी, तो m1 u1। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा था u2 वेलोसिटी से इनिशियली, तो उसका मोमेंटम कितना है, उसका मोमेंटम है m2 u2, इसका मोमेंटम m2 u2, इसका मोमेंटम m1 u1। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आएगा, चलो चलो देखो ध्यान से देखो, थोड़ा अलग है। ये ऑब्जेक्ट आएगा, इसको कोलाइड करेगा, ऊपर जाएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा, ये v1 ऊपर है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहेगा, तो ये v1 का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा v1 cos थीटा। ये v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, v1 cos थीटा। तो ये फर्स्ट मास का आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना रहेगा, m1 v1 cos थीटा, है ना, m1 v1 cos थीटा प्लस सेकेंड मास का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना रहेगा, सेकेंड मास इधर है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना आएगा, v2 cos phi। सेकेंड इधर है v2, तो इसका हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, v2 cos phi। तो कितना होता है देखो, m2 v2 cos phi। तो ये आ गया पहले वाले का हॉरिजॉन्टल आफ्टर कोलिजन, ये दूसरे वाले का हॉरिजॉन्टल आफ्टर कोलिजन, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल दोनों का। ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन का भी मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, अलग अलग रहता है मोमेंटम, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग रहता है। तो इसका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, इसको वेलोसिटी है ही नहीं वाई डायरेक्शन में, ओनली एक्स डायरेक्शन में, इसका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, इसका कितना है वाई डायरेक्शन में मोमेंटम बिफोर कोलिजन ओनली दिस वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, ठीक है। अब इसका कितना है वाई डायरेक्शन में, v1 cos थीटा इधर का कंपोनेंट v1 sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड आता है, तो m1 का वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आता है, m1 v1 sin थीटा कितना आता है, m1 v1 sin थीटा। ये अपवर्ड है, ये वाला वेलोसिटी अपवर्ड है तो प्लस आएगा, ये वाला वेलोसिटी अपवर्ड है तो इसलिए मैं उसको प्लस लिखता हूँ, ये वाला वेलोसिटी इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड है तो इसको हम लोग माइनस लिखेंगे। पहले वाले में क्या था, सब राइट की तरफ ही था, राइट की तरफ एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते तो सब टर्म्स पॉजिटिव आए, इसमें एक ऊपर है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, एक नीचे उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो ये अभी v2 cos phi इधर, v2 sin phi इधर डाउनवर्ड, तो माइनस m2 v2 m2 v2 sin phi, m2 v2 इधर आएगा sin phi। ठीक है, तो x डायरेक्शन के लिए मोमेंटम का
y डायरेक्शन के लिए मोमेंटम का माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, इसको प्लस लिखा क्योंकि अपवर्ड है, अपवर्ड प्लस, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, लेफ्ट वाला कुछ था ही नहीं तो आया नहीं था। तो x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन, y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। फिर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, फिर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, परफेक्टली इलास्टिक है, कौन सा है कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो इसका काइनेटिक कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस, इसका काइनेटिक कितना था, हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। चलो चलो क्या, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करना है, ठीक है। चलो क्या, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करना है। तो इसका काइनेटिक कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक कितना है, हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसका कितना है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका काइनेटिक कितना है, इसका काइनेटिक हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो काइनेटिक बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन का एक इक्वेशन, वो ये क्या आता है, उसका एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन नहीं रहता, एनर्जी को डायरेक्शन किधर रहता है, एनर्जी का डायरेक्शन नहीं रहता, वेलोसिटी को डायरेक्शन रहता है, मोमेंटम को रहता है। तो इसलिए इसका एक्स और वाई का दो इक्वेशंस और इधर का एक, तो टोटल इक्वेशंस कितना आया, 3 इक्वेशंस। टोटल इक्वेशंस कितना आया, 3 आया। अननोन्स क्या क्या रहता है, इनिशियल सब पता रहता है, आफ्टर कोलिजन सब निकालना रहता है। अननोन्स क्या है, इनिशियल सब पता रहता है, आफ्टर कोलिजन निकालना रहता है। तो इनिशियल क्या है, देखो इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मास पता है, इसका भी वेलोसिटी पता है, मास पता है। फाइनली इसका वेलोसिटी एक अननोन, इसका वेलोसिटी दूसरा अननोन, इधर का एंगल भी पता नहीं है, वो एक अननोन,
और यहाँ का फाई एंगल पता नहीं, वो भी अननोन। तो अननोन्स कितना हो गया 4। तो अननोन्स कितना है, फाइनल वेलोसिटीज 2 और फाइनल एंगल्स, यहाँ पे एंगल दिया है ना, तो ये टोटल 4 अननोन्स एंड इक्वेशंस कितना है 3 इक्वेशंस। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ऑब्लिक कोलिजन सॉल्व नहीं हो सकता अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि इसका वेलोसिटी कुछ तो हुआ है, या फिर इसका वेलोसिटी कुछ तो हुआ है, या फिर फाई इतना है, या फिर थीटा। चारों में से एक तो अननोन का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो लिख के ले लो ये पूरा, पूरा लिख के ले लो। चलो तीनों इक्वेशंस डायग्राम डालो, निकालो, तीनों इक्वेशंस लिख के लो। इसके नीचे एक दो सेंटेंसेस लिखना है, मैं बोल रहा हूँ क्या क्या लिखना है। चलो क्या लगा, हो गया क्या बोलो। चलो हो गया तो बोलो, मुझे लिख के हो गया तो बोलो। टीच करते वक्त लिख के मत दो, होने के बाद लिखो, लिखो हो गया। चलो तो नीचे लिखो क्या, देर आर 4 अननोन्स। चलो लिखो देर आर 4 अननोन्स, देर आर 4 अननोन्स, देर आर 4 अननोन्स डैश लिखो, कौन कौन सा अननोन है। देर आर 4 अननोन्स डैश p1 p2 theta and phi. There are 4 unknowns. There are 4 unknowns v1 v2 theta and phi. There are 4 unknowns v1 v2 theta and phi. But only 3 equations are, but only 3 equations are available. But only 3 equations are available. But only 3 equations are available. Hence we cannot solve this. 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 Hence we cannot solve this unless one of the 4 unknowns is provided. Unless one of the 4 unknowns is provided. We cannot solve this unless one of the 4 unknowns is provided. कौन सा, तो एक अननोन बताना पड़ेगा, फाई इतना है, या फिर थीटा इतना है, या फिर v1 इतना है, या फिर v2 इतना है। चार में से एक तो बताना चाहिए, फिर आगे का काम होता है। ठीक है,
तो ऐसा न्यूमेरिकल जनरली सॉल्व करने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सॉल्वेबल है ही नहीं। और आएगा तो भी एक अननोन का इंफॉर्मेशन देंगे, क्या है कैसा है देंगे। अब इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, क्या है देखो, दोनों मासेस सेम है। अगर दोनों का मास सेम है, फर्स्ट बॉडी का मास एंड सेकेंड बॉडी का मास सेम है, देन ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, दोनों का मास इक्वल है। अगर दोनों का मास अगर इक्वल है, अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या होता है, तो एक कंडीशन आता है, तो क्या होता है, देन ये याद रखो, इतना ही कभी कभी पूछते हैं, तो क्या होता है, थीटा प्लस फाई इनका समेशन आता है 90 डिग्री। तो क्या होता है, थीटा प्लस फाई इन दोनों का समेशन कितना आता है, तो 90 डिग्री आता है। समझ रहे हैं, थीटा एंड फाई इन दोनों का समेशन कितना आता है, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री पे वो स्कैटर होता है, उसको स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं। ये जो पूरा का पूरा एंगल है इसको क्या बोलते हैं, तो पूरा का पूरा एंगल है इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, कितना एंगल पे जाता है, थीटा प्लस फाई एंगल पे जाता है, तो इसको स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये भी लिखो, ये कंडीशन है स्पेशल कंडीशन, ये भी लिखो है स्पेशल कंडीशन है। चलो हो गया, थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर। आज के लिए थ्योरी इतना ही बस हो गया, वापस एक बार ज्वाइन करो, थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, रिपीट एक बार ज्वाइन करो, न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं।